आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए क्लास 10th के सभी स्टूडेंट ध्यान देकर सुने। आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का सेट बी बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आप सभी को पिछले वीडियो में सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि उसमें मैंने आपको सेट ए बता दिया है। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम सेट बी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि विभवांतर का मापक यंत्र है। तो विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा वोल्ट मीटर के द्वारा। दूसरा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? तो जल का वहन। ठीक है। तीसरा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है निषेचन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का आपका एसआई मात्रक है एम्पियर। ठीक है, इसमें आएगा आपका एम्पियर। और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका एक दिशक। ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट यदि नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में ये पेपर आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। ठीक है। तो देखिए, पहले में आपका आएगा वोल्ट मीटर और इसका आएगा आपका कन्वेंशन ऑफ वाटर। ठीक है। और तीसरे में आपका आएगा सिनेप्स और चौथे का आपका सी रहेगा, पांचवे का आपका डी रहेगा और छठे का आपका ए रहेगा। ठीक है। चलिए, तो ये इंग्लिश मीडियम वाले के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए, पहला है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे डेडेस अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी। दूसरा है, जल एक डेडेस ऑक्साइड है। कैसा? उदासीन। ठीक है। और तीसरा है, अधातुएं प्राह ऊष्मा एवं विद्युत की डेडेस होती है। क्या होती है? सुचालक। चौथा है, पौधों में केवल डेडेस समन्वय होता है, रासायनिक। पांचवा, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक डेडेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेसेंटा। मेंडल ने डेडेस के नियमों का प्रतिपादन किया। कौन से नियमों का? वंशानुगति का। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी लिखिए। पहली है आपकी, विद्युत की सुचालक अधातु। तो विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी है? आपकी ग्रेफाइट है। ठीक है। दूसरी है, रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का किसके कारण बनता है? प्लेटलेट्स के द्वारा। ठीक है। दूसरा है, स्वपरागण। स्वपरागण आपका होता है द्विलिंगी पुष्पों में। और लिंग गुणसूत्र की लिंग निर्धारण रहेगा। और उत्तल दर्पण की आपकी जोड़ी रहेगी पश्च दृश्य दर्पण। और जरा दूरदर्शिता द्विफोकसी लेंस, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर चलिए इनके भी मैं नंबर डाल देती हूँ। छठी, ये 3, ये 5, ये आपकी 2, 1 और 4। चलिए, फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अपचयन। क्या कहलाएगी? अपचयन।
दूसरा है पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम। तीसरा है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा। और चौथा है परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो परागण कहलाती है। इसमें आएगा का परागण। ठीक है। और लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो देखिए इसका सूत्र आपका रहेगा P=1/F। ठीक है। किस में है ये? मीटर में। और इसका मात्रक देखिए, मात्रक ये देखिए डायऑक्टल। और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए यहाँ से, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं तो स्क्रीनशॉट आप भी अच्छे से ले यहाँ से। चलिए फिर सत्य पहला है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये बात आपकी एकदम सही है। दूसरा है दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी आपका सत्य है। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलेय ठंडा हो जाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह आपका असत्य है। घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC होती है, तो ये आपका असत्य है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, तो ये आपका एकदम सत्य है और ये आपका सत्य है। ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लगा देती हूँ, तो ये सत्य है, ये आपका सत्य है। तीसरा आपका सत्य है और चौथा भी आपका सत्य है, ये आपका सत्य है और ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है। चलिए इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर ये 6। ठीक है। तो यह इस तरह के आपके प्रश्न बनेंगे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर आपका 13 14 देख लीजिए, इस तरह के आपके प्रश्न आने वाले हैं वार्षिक परीक्षा में ये। ठीक है। ये आपका 22वां और ये है 23वां प्रश्न। तो 6 से लगाकर 23 प्रश्न तक का आपको यदि सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। चैनल पे जाएंगे तो चैनल आर्ट पे आपको नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पेपर से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप सभी कांटेक्ट करना ना भूलें। जल्दी से आप कांटेक्ट कर लीजिए। इस पेपर की पूरी PDF और सॉल्यूशन सहित आपको चाहिए तो सॉल्यूशन भी आपको इसका मिल जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसका हम सेट D देखेंगे।